हमारे साथ बात करनी है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह साहब। सिंह साहब, पटियाला में जिस तरह से खालिस्तान के नारे लगे, खालिस्तान समर्थन में लोग सड़कों पर आए, इसे आप किस रूप में देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पंजाब में एक बार फिर से खालिस्तान पनप चुका है, फिर से अपना सर उठा रहा है? मैं इस पूरी घटना को दो पार्ट्स में बांटता हूँ। एक तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर टोटल कोलैप्स कर गया है, पुलिस के बस का रहा नहीं। वहाँ की पुलिस अब सरकार जो कहती है, या जो उनके राजनीतिक बॉसेस उनको जो कहते हैं उसके साथ काम कर रहे हैं। पुलिस इस बात में बिजी है कि वो जो पॉलिटिकल स्कोर उनके बॉसेस के सेटल करने हैं। दिल्ली में पुलिस आए दिन आई होती है यहाँ पर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के घर पर, उसमें ज़्यादा बिजी है बनस्पत की वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी। ये जो परिस्थिति वहाँ खड़ी हुई, कोई आज नई परिस्थिति नहीं खड़ी, पिछले 15 दिन से वहाँ खींचातानी चल रही थी। वहाँ शिवसेना के वहाँ के जो गट और गुट है वहाँ पर, वो कह रहे थे कि हम खालिस्तान के विरोध में प्रदर्शन करेंगे, और खालिस्तानी कह रहे थे हम निकालने नहीं देंगे। तो स्पष्ट था कि पुलिस की जानकारी में था। आज उन्होंने कोशिश करी, उस पर कुछ इस प्रकार के एलिमेंट्स आकर सड़क पे आ गए, तो बड़ा स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं सरकार का भी इस मामले में संरक्षण है, या उनकी मिली भगत है। नहीं तो इतनी बड़ी संख्या में लोग आकर वहाँ पर पत्थरबाजी, तलवारबाजी करें, ये हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। पहली बात, एक मिनट पहली बात। इसमें जो अगली बात जोड़ना चाहता हूँ कि अभी हाल में पन्नू ने स्पष्ट कहा था कि हमने इस सरकार को बनाने में मदद की थी और ये वापस हमारी मदद करेंगे। और जो मेरी जानकारी में घटना आ रही है, मैं हालांकि चेक करूंगा, पर जो जानकारी में घटना आ रही है बहुत खतरनाक है कि मलेरकोटला में डीसी के ऑफिस पे आज खालिस्तान का झंडा लहराया गया। अगर ऐसा हुआ तो बहुत खतरनाक है। पंजाब एक हमारा बॉर्डर स्टेट है। जो डर हमको शुरू में था कि बॉर्डर स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत हो सकती है, बॉर्डर स्टेट के अंदर पाकिस्तान के जो एलिमेंट्स हैं, वो जो रेडिकल्स हैं, वो यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं, और यहाँ पे जो रेडिकल्स को छूट मिल जाए। इसी पटियाला के अंदर पिछली सरकारें भी रही हैं, तब इस प्रकार के कभी हालत नहीं हुए। और मेरी मेमोरी में 1985 के बाद इस प्रकार के हालत पंजाब में कभी हुए नहीं, जहाँ पर आपस में सामने खालिस्तानी वर्सेस जो लोकल वहाँ पर खड़े हो गए। मैं अपेक्षा करूँगा वहाँ के सरकार से कि उनकी ड्यूटी है, प्रथम ड्यूटी है कि वो हर कीमत पर वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। मैं वहाँ पर सिखों से, हिंदुओं से, जितने बाकी लोग वहाँ पे हैं, सबसे निवेदन करूँगा कि पंजाब की एकता जरूरी है। बाकी सब चीज़ें छोटी और गौण हैं, परंतु अफसोस ये है कि वहाँ की जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने में लगी है। वो पुलिस का दुरुपयोग अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ कर रही है बनस्पत की, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। सिंह साहब, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार का समर्थन है खालिस्तानियों को, खालिस्तानी समर्थकों को। जी, मैंने नहीं कहा। ये तो जो पन्नू है खालिस्तान का हेड, उसकी चिट्ठी है ऑन रिकॉर्ड। वो तो ऑन रिकॉर्ड है, वो कह रहे हैं कि हमने समर्थन दिया था, इसलिए हम उनसे समर्थन वापस लेंगे। अब जो ये घटना हुई है, ये आज की घटना नहीं है, ये पिछले 15 दिन से वहां पर सुगबुगाहट हो रही थी। उस पर कार्रवाई ना करना, उस पर सब प्रकार के एलिमेंट्स को, मैं उनका भी कहता हूं कि सरकार अगर कुछ लोग कोई जुलूस निकालना चाहते जिससे लगता था कि वहां पर माहौल खराब हो सकता, तो उसको नहीं निकालने देना चाहिए था। और जो लोग माहौल खराब करने के लिए आतुर थे, उनकी भी धरपकड़ करनी चाहिए थी। और ऐसा तो नहीं होता कि लोकल पुलिस के पास इंटेलिजेंस ना हो कि कौन लोग हैं जो खालिस्तानी हैं, जो इसके पक्ष में खड़े हैं, जो कौन ऐसे खालिस्तानी हैं जो पन्नू के समर्थन से यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये तो हो नहीं सकता, पर उन पर कार्रवाई करने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं उंगली उस तरफ भी जाती है कि कहीं ना कहीं अंदर खाते कुछ सांठगांठ तो नहीं है। बड़ा सवाल ये बनता है कि इतना सेंसिटिव मामला है, पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है, अगर ऐसा ही होता रहा तो सेंटर का क्या भूमिका रहेगी? क्या सेंटर की तरफ से आप लोग कुछ ऐसा डिमांड करेंगे कि राज्य में दखल दे? क्योंकि लॉ एंड अगर इस तरह की स्थिति बनी रही तो एक राज्य जो सालों से आपने उसको वापस लिया था, फिर कहीं ना कहीं आपके हाथ से फिसलता नजर आएगा। पहली बात तो मेरे आज आपके यहाँ मुझे बाइट देते हुए डर लग रहा है कि मैं आपको बाइट दूं और शाम को मेरे घर पे पुलिस आ गई हो, पंजाब पुलिस आ जाए कि भैया चलिए आपने हमारे खिलाफ बाइट क्यों दी है। हकीकत है कि जो रोल वहाँ पुलिस का है काम करना, और पुलिस को छूट दी जाए। यही पुलिस पिछले 15 साल से 20 साल से चीज़ें वहाँ ठीक कर रही थी, ये पुलिस आज क्यों नहीं कर पा रही? तो जो लोग पुलिस को मैनेज कर रहे हैं, जो पुलिस जिनकी अकाउंटेबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा गए हैं। और पुलिस का जो आंसरेबिलिटी है वो लॉ एंड ऑर्डर की जगह किसी और चले गया, उनका फोकस कहीं और शिफ्ट हो गया। तो इसलिए जरूरत पड़ेगी तो सेंटर को हस्तक्षेप करना चाहिए। और मैं तो चाहूँगा कि सेंटर को वहाँ से जानकारी मंगवानी चाहिए भी किस प्रकार के एलिमेंट हैं, कौन एलिमेंट हैं। गवर्नर साहब को वहाँ पर बातचीत करनी चाहिए। और ये चिंता का विषय है कि अगर वापस से खालिस्तानी एलिमेंट वहाँ पर इस प्रकार का हड़कंप मचाएंगे, और जो जानकारी मिल रही पुख्ता नहीं, परंतु अगर जानकारी मिलनी कि मलेरकोटला के डीसी के ऑफिस के ऊपर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया जाएगा, तो ये अच्छे सूचक नहीं है। निश्चित रूप में किसी भी राज्य के लिए, किसी भी राज्य के लॉ एंड ऑर्डर के लिए ठीक नहीं कि खालिस्तान जो कि प्रतिबंधित संगठन है वो उसके समर्थन में नारे लगें और किसी डीसी के दफ्तर में उनका झंडा लहराया जाए।
कैमरामैन सुजीत सावल के साथ नीरज पांडे, वीपी न्यूज़, दिल्ली।